चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज हम आपके साथ अपने असाइनमेंट का जितना भी रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसकी आज तक जितनी भी एडजस्टमेंट्स पड़ी हैं वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो मैं भी जरा अपने साथ असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ। ये मैं आ गया ट्वेल्थ क्लास। ट्वेल्थ क्लास के अंदर पार्टनरशिप पार्टनरशिप के अंदर हम आ गए चैप्टर रीवैल्यूएशन। और ये आ गया रीवैल्यूएशन क्वेश्चंस। हाँ जी, मेरी स्क्रीन पे आ चुका है रीवैल्यूएशन का असाइनमेंट। और अब मैं देख लेता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। हाँ बेटा, एक एक करके सारे डाउट्स ले लूंगा, बस आप डाउट्स लिखते जाओ इसके अंदर। सबसे पहले जो मेरे पास डाउट आया है वो रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 आया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, पहले मैं वो ले लेता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 1। बेटे पहली बात, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप सब बच्चों ने आज मेरे साथ एक कसम खानी है। बेटा वो कसम क्या है, वो कसम ध्यान से, जो जो मैं बोलूंगा आपने पीछे पीछे उसको रिपीट करना है। वो क्या चीज है सर, जरा समझते हैं वो क्या है। फर्स्ट चीज, बैलेंस शीट की। बेटा ऐसा करो, आप सब ना इसको लिखें, ये जो हमारी कसम है इसको लिखना पड़ेगा आपको। फटाफट लिखना स्टार्ट करें। बैलेंस शीट की आइटम्स, बैलेंस शीट की आइटम्स, बैलेंस शीट के पार्टनर्स। लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बैलेंस शीट के आइटम्स, बैलेंस शीट के पार्टनर्स डिवाइड इन ओल्ड रेशो। ये 4 पॉइंट्स हैं। बैलेंस शीट की आइटम्स, बैलेंस शीट के पार्टनर्स डिवाइड इन ओल्ड रेशो। चैप्टर चैप्टर कोई भी हो, कोई भी हो। बेटे ये हमारी पार्टनरशिप का एक बेसिक फंडा रहेगा हर चैप्टर में, बिकॉज बहुत सारे डाउट्स आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट की जो भी आइटम्स हैं, यानी बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स आपको दे रखी हैं, वो आइटम्स हमेशा बैलेंस शीट के पार्टनर्स को मिलेंगी। बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स के नाम लिखे होंगे सिर्फ उनको मिलेंगी। और किस रेशियो में मिलेंगी? डिवाइड इन ऑलवेज ओल्ड रेशियो। और अगर हमसे पूछें सर चैप्टर कौन सा है, तो बेटा चैप्टर कोई भी हो। यानी पार्टनरशिप के अंदर चैप्टर स्टार्ट हुआ है चैप्टर नंबर 2, और 2 से वो चलता जा रहा है चैप्टर नंबर 8 तक। सारे के सारे चैप्टर्स में हमारा ये कसम जो खाई थी ये आपकी फॉलो होगी। इट मींस जब आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो बैलेंस शीट, अगर हम बात करें बैलेंस शीट की आइटम्स, ये सर मैंने क्या लिखवाया जरा इसकी बात करते हैं। बैलेंस शीट की जो भी आइटम्स हैं, जैसे पता है बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम्स दी होती हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में दे रखे हैं रिजर्व। और आपको बता दूं, जो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हो, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आप पता है किसको कंसीडर करते हो? आप उसमें बैलेंस शीट को कंसीडर करते हो। या तो असेट्स कंसीडर करते हो या लायबिलिटीज कंसीडर करते हो। इट मींस कोई भी रिजर्व हो और कोई भी असेट्स और लायबिलिटीज हो, उनका रीवैल्यूएशन हो,
जब भी बैलेंस शीट की आइटम्स की बात होगी तो कसम खा लो बैलेंस शीट के पार्टनर्स को मिलेगी। अब वो पार्टनर की बाद में डेथ ही क्यों ना हो जाए, अगर वो बैलेंस शीट में है, हाँ बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी ओपनिंग बैलेंस शीट, अगर बाद में उसकी डेथ हो जाए, वो चला जाए, वो ट्यूशन छोड़ के चला जाए, कहीं भी चला जाए, उसको वायरस हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर वो बैलेंस शीट में है तो आपने उसको डिवाइड करना है ओल्ड रेशो में। चैप्टर के बारे में नहीं सोचना, चैप्टर कोई भी हो। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। इट मीन्स रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। सर बैलेंस शीट में तो गुडविल भी आती है, एक बच्चे का क्वेश्चन, बेटा अगर गुडविल भी आती है वो भी किस में बांट देना, ओल्ड रेशो में। यानी सर ये जो हमने कसम खाई है ये कसम कभी भी गलत नहीं होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ लास्ट टाइम, बैलेंस शीट की आइटम्स, बेटा आप भी सब मन मन में बोलो, बैलेंस शीट की आइटम्स, बेटे मन में बोलने के लिए बोला था, आप बोल ही नहीं रहे मन में। हाँ सर अब बोलेंगे। बैलेंस शीट के आइटम्स, बैलेंस शीट के पार्टनर्स डिवाइड इन ओल्ड रेशो, चैप्टर कोई भी हो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैं फटाफट रीड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्टनर्स थे पहले ए और बी। मैं एक एक करके आपके साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्टनर थे ए एंड बी। बेटा बैलेंस शीट पे ध्यान दो, बैलेंस शीट में कौन कौन है, सर बैलेंस शीट में ए और बी हैं और उनकी रेशो कितनी है, उनकी रेशो है 7:3। अगर हम बैलेंस शीट के बाद पढ़ें, लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 सी जॉइंस द फर्म। बेटा उसके बाद सी आया, मुझे क्या मतलब, क्या सी बैलेंस शीट में है, सर सी बैलेंस शीट में नहीं है, कहानी हो गई खत्म। इट मीन सी को कुछ नहीं मिलेगा, बस बैलेंस शीट पे ध्यान देना है आप। उसके बाद लिखा है सर उसका शेयर है 1/4, कहानियां लिखी, हमें क्या करना, हम फटाफट बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने ये बना दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के मैं साथ साथ इधर, बेटा आपने हमेशा बैलेंस शीट पे ध्यान देना है। मैं यहाँ पे नई वाली बैलेंस शीट भी बना देता हूँ। ये मैंने नई बैलेंस शीट बना दी। पहला पॉइंट लिखा है स्टॉक इन ट्रेड रिड्यूस बाय 40%। बेटा बाई लिखा था तो मैंने यहाँ लिखा स्टॉक रिड्यूस हो गया बाई 40%। स्टॉक था 50,000, 50,000 का 40% होता है 20,000। बाई लिखा है इसलिए मैंने एज इट इज 20,000 लिख दिया। और फाइनली स्टॉक अब कितना बचेगा, 30,000। 50 में से 20 गया, 30,000। फर्नीचर में ध्यान से देखो, फर्नीचर में रिड्यूस 2 लिखा था, बेटे दोनों में डिफरेंस है। एक में बाई लिखा हुआ था मगर फर्नीचर में लिखा हुआ है 2, तो मैंने बनाया फर्नीचर, मगर फर्नीचर में 2 लिखा है। मैंने क्या करा, फर्नीचर था पहले 30,000 का, कह रहे रिड्यूस हो गया, कम हो गया 40%, यानी 40% होता है इसका, 40% होता है 12,000। बेटा क्योंकि इसमें 2 लिखा है तो मैंने आपको बताया था 2 के अंदर हमेशा हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं डिफरेंस। और सर डिफरेंस पता है कितना आया, डिफरेंस आया 18,000। तो कुछ बच्चों ने तो 2 और बाई को देखा ही नहीं होगा, तो डिफरेंस 18,000 है, यानी 18,000 रुपये यहाँ आएगा। और अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट तो बहुत आसान है। 30,000 पहले था, 18,000 से कम हो गया तो कितना बचा, 12,000। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट 2 वर्ड के ऊपर। सेकंड पॉइंट में लिखा है ए इज टू पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी है 20,000 की। अब आप एक बात समझो, बच्चे कह रहे इसमें सर डाउट है, मैं आपको इसका वर्किंग करके दिखाता हूँ एक बार। इसकी वर्किंग के लिए हम यहाँ से
स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की एक वर्किंग बता रहा हूँ। ए इज पे ओवर बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा एक लायबिलिटी थी हमारी, वो लायबिलिटी किसकी थी? फर्म की लायबिलिटी थी। एक ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट था, कितने का था ओवरड्राफ्ट? 20,000। आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। 20,000 का ओवरड्राफ्ट था। ये लायबिलिटी किसकी थी? ये लायबिलिटी फर्म की थी। याद रखना, लायबिलिटी फर्म की थी, मगर पेमेंट पेमेंट किसी पार्टनर ने कर दी। पार्टनर का नाम है ए पार्टनर ने, उसने पेमेंट कर दी। बेटे अगर फर्म की लायबिलिटी है, किसी पार्टनर ने पे कर दी, तो आप मेरी बात समझे, पार्टनर इतना शरीफ नहीं है कि वो पे करके चुप बैठा रहे। वो पता है क्या बोलेगा? वो फर्म को बोलेगा कि मैंने 20,000 रुपए पे करे हैं, अब आप रिक्वेस्ट करके मुझे मेरे 20,000 रुपए वापस कर दो, रिटर्न कर दो। इसका मतलब सर ये तो वो बात हो गई, पहले फर्म बैंक वालों को पेमेंट करती, बैंक ओवरड्राफ्ट था, पहले फर्म बैंक को पेमेंट करती, अब बैंक को पेमेंट, बेटा बैंक को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब फर्म पता है किसे पेमेंट करेगी? अब फर्म पे करेगी ए को। इट मींस फर्म के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले आउटसाइडर को देना था, बैंक को देना था, अब किसको देना है? पार्टनर को देना है। तो इसके अंदर नो चेंज, इट मींस रीवैल्यूएशन में ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। क्वेश्चन खत्म करता हूं, फिर हम डाउट्स लेंगे इसके बारे में। बेटा ये बात ये हुई कि मैंने, बच्चा कह रहा है सर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दो। ये मान लेते हैं ये मैं हूं। बेटा मैंने मिस्टर ए से नहीं, मिस्टर ई से मान लेते हैं। मैंने मिस्टर, एरो पे ध्यान देना, मैंने मिस्टर ई को 500 रुपए देने हैं। ई ने कहा आप मुझे मत दो, आप मिस्टर बी को दे दो। पहले मुझे किसको देने थे? ई को, और ई ने मुझे कहा कि पैसे मुझे मत दो, किसको दे दो? मिस्टर बी को दे दो। तो क्या मेरा कोई लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो आंसर इज नो। पहले मुझे बाहर वालों को देने थे, अब मुझे किसी और को देने हैं। बेटा मेरे लिए तो लायबिलिटी सेम रही, हेंस नो लॉस नो प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। मैं फटाफट रीवैल्यूएशन का टोटल करता हूँ और फिर हम आप बच्चों के डाउट्स लेंगे। टोटल आ रहा है 38,000। मैंने यहाँ पे लिखा 38,000 और डिफरेंस आ गया यहाँ पे बाय लॉस। लॉस अब मैं बांटूंगा किस किस में? ए और बी में। हमेशा बेटा ओल्ड रेशो में बटेंगे, जो भी बैलेंस शीट में है उसमें बांटना। 7:3। अब मैं फटाफट यहाँ पे कैलकुलेटर से करता हूँ। 38 इंटू 7, ये आ रहा है 26,600। 26,600 और ये आ रहा है 11,400। हाँ जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल सही। बेटा पहले आप सब मुझे ये बताएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या डाउट है? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डाउट है तो पहले वो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, आप मुझे फटाफट बताएंगे एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 1। जनरल एंट्री क्या होगी, बैलेंस शीट में क्या आएगा? नो डाउट, क्लियर है सर। जनरल एंट्रीज बेटा वो बता देता हूं मैं। ओवरड्राफ्ट वाला समझ नहीं आया सर।
ठीक है, और बताएं, एनी अदर डाउट्स? कह रहे हैं कि और कुछ नहीं है डाउट्स। सर और क्या चीज होती है जो नहीं लिखी रिवैल्यूएशन में, जो नहीं लिखते रिवैल्यूएशन में? अच्छा, जनरल एंट्रीज की पिछली क्लास वाले क्वेश्चन में भी थी, वो भी करा दो। ओके, ठीक है, पहले आपको जनरल एंट्री सिखाते हैं, फिर कुछ डाउट्स लेते हैं। पहले तो बेटा एक जो बच्चा मेरे से पूछ रहा है, मैं उसको वही क्लियर कर दूं। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो मेरे से पूछ रहा है अक्षत, ओवरड्राफ्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। अक्षत, फिर प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। ये साईं विनायक, मेरे साथ आप प्रैक्टिकल समझना। साईं विनायक, बेटा साईं विनायक इंस्टीट्यूट हमारा कृष्णा नगर में है, और वो हम रेंट पे है, हमें उसका रेंट पे करना पड़ता है। रेंट है 15,000। अब ये रेंट ना मेरा है ना गौरव सर का है, ये किसका रेंट है? साईं विनायक का। साईं विनायक को पे करना है। बेटा अप्रैल निकल गया, अप्रैल के बाद मई निकल गया, मई के बाद आ गया जून। 2 महीने का पता है कितना किराया हो गया? 2 महीने का किराया हो गया 30,000 रुपये। साईं विनायक की ये एक क्या बन चुकी है? लाइबिलिटी बन चुकी है 30,000 रुपये की। प्रैक्टिकली समझना, आगे ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साईं विनायक की लाइबिलिटी है 30,000 की। अब जून मंथ में, जून मंथ में मैं तो वहां गया नहीं, गौरव सर पहुंचे, घूम घूम रहे थे गौरव सर, टहलते टहलते रास्ता भटक गए, और रास्ता भटक गए और वो कहाँ पहुंच गए? वो सीधा पहुंच गए कृष्णा नगर में साईं विनायक। और वहां पे जो उसका मकान मालिक था, हमारे इंस्टीट्यूट का जो लैंडलॉर्ड है, उसने गौरव सर को पकड़ लिया। कह रहा बड़े महीने बाद आए हो, मेरा किराया कौन देगा? 30,000 रुपये। तो गौरव सर ने क्या कहा? गौरव सर ने अपनी पॉकेट से पैसा 30,000 रुपये निकाला, और ये लैंडलॉर्ड के मुंह पे मार दिया। ये बेटा पे कर दिया। हाँ, गौरव सर ने अपनी पॉकेट से पैसा निकाला और किसको दे दिया? लैंडलॉर्ड को पे कर दिया। बेटा लैंडलॉर्ड हो गया खुश। अब गौरव सर पता है कहाँ जाएंगे? गौरव सर इतने शरीफ थोड़ी हैं कि अपनी जेब से पैसा दे देंगे। माना नेक दिल इंसान है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ देंगे। बेटा वो भागे भागे पता है कहाँ जाएंगे? भागे भागे कहाँ जाएंगे? भागे भागे जाएंगे साईं विनायक के पास। हाँ, थोड़ा स्पीड स्लो है गौरव सर की। तो भागे भागे कहाँ पहुंचे? साईं विनायक के पास। और साईं विनायक को कहते हैं मैंने आपके 30,000 रुपये जो लाइबिलिटी थी, ध्यान से, जो लाइबिलिटी थी 30,000 रुपये की, वो मैंने पे कर दी है। नो नीड टू पे। गौरव सर बोल रहे हैं पे करने की अब जरूरत नहीं है। साईं विनायक ने कहा थैंक यू गौरव सर। गौरव सर ने कहा थैंक यू की जरूरत नहीं है, ये मेरे पैसे जो मैंने पे करे हैं, ये मुझे वापस तो करो आप, ये मुझे क्या करो? रिटर्न करो। तो बेटा अब बताओ, क्या साईं विनायक का प्रॉफिट है या लॉस है? साईं विनायक पहले किसको देता? लैंडलॉर्ड को देता 30,000। अब उसको नहीं देने पड़ेगी, छुपा दिया मैंने। अब साईं विनायक पता है किसको देंगे 30,000 रुपये? साईं विनायक देंगे पार्टनर को। बेटा सिर्फ चेहरा चेंज हो रहा है। अक्षत आपका डाउट था, सिर्फ चेहरा चेंज हो रहा है। पहले लैंडलॉर्ड 30,000 मांग रहा था, अब गौरव सर 30,000 रुपये मांग रहे हैं। इट मीन्स रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। समझ आती है बात? हाँ सर, बात समझ आ गई। बेटा नहीं भी आई तो फिर कोई ऑप्शन बचा नहीं है हमारे पास। हाँ सर, अब मैं आपको बताता हूँ जर्नल एंट्रीज।
मैं जनरल एंट्रीज पे आ जाता हूँ। बेटा बेस समझ लो तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप बच्चे कुछ भी रटो। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कई स्कूल में देखा है, स्कूल टीचर वाले एक लाइन लिखवा देते हैं, वेन एवर, बेटा लाइन रटवा देते हैं, वो कहते हैं वेन एवर अ लाइबिलिटी, वेन एवर अ लाइबिलिटी इज पेड बाय एनी पार्टनर, बेटा रटना चाहो तो रट लो। कहते हैं वेन एवर अ लाइबिलिटी इज पेड बाय एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर कर देता है, नो अफेक्ट इन रीवैल्यूएशन, इसका अफेक्ट नहीं होगा, रीवैल्यूएशन में इसका अफेक्ट नहीं आएगा। ये मैंने आपको इंग्लिश में बात रटवा दी। अब मैं आता हूं जर्नल एंट्रीज पे। सबसे पहले आप इसी की जर्नल एंट्री सीख लो जो पॉइंट नंबर 2 था। बेटा एंट्री करना बहुत मस्ट है। 11th में अगर नहीं भी समझ आई तो मैं 12th में आपको बहुत आसानी से एंट्री सिखा दूंगा। जरा मेरी बात को समझना, एंट्री करने का सबसे आसान तरीका ये देखो, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है क्रेडिट और ये वाली साइड होती है डेबिट। यहाँ पे एक बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था 20,000 और नीचे लिखा था कि ये ओवरड्राफ्ट आपने पे कर दिया। पे करने का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया। अब क्या करोगे एंट्री, देखो बहुत आसान। ये क्या हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, मैंने आपको बताया इसे खत्म करना है। बेटा खत्म करना तो बहुत ही आसान है। ये लो, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट को पता है क्या कर दिया, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट कर दिया। ये अकाउंट्स वाला बच्चा समझ सकता है, डेबिट का मतलब क्रेडिट हो रहा था, आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, यानी आपने खत्म कर दिया। कितना खत्म कर दिया, 20,000। अब नीचे बेटा अगर कैश में पेमेंट करी तो नीचे लिख देना कैश अकाउंट, मगर हमारे क्वेश्चन में पेमेंट कैश में नहीं करी थी, हमारे क्वेश्चन में पेमेंट किसने करी थी, ए ने करी थी। तो फाइनली ए का नाम आ जाएगा एस कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा, 20,000। नरेशन बेटा मैं लिख नहीं रहा, बीइंग लायबिलिटी पेड। ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट तरीका। मैं आपको 11th का भी तरीका समझा देता हूँ। एक बच्चा बता भी रहा है, कह रहा है कि सर हमारी लायबिलिटी कम हो गई, और रूल कहता था लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। और क्योंकि गौरव सर को पैसा मिलेगा, रेंट का पैसा गौरव सर को मिलेगा, इसीलिए गौरव सर को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, उनके अकाउंट में पैसा आएगा, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। लायबिलिटी कम हो रही है और आपकी कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री खत्म। ये तो हो गई सर इंपॉर्टेंट एंट्री, बाकी तो एंट्री बहुत आसान है। बेटा ये रिवैल्यूएशन है, इसको देख के एंट्री बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगी। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। मैं अब किसकी एंट्री कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पार्ट की एंट्री कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन हो रहा है डेबिट, तो बस रिवैल्यूएशन को कर दो डेबिट, जो हो रहा है वो कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मैंने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। नीचे किसका नाम आ जाएगा, नीचे आ जाएगा स्टॉक का नाम और आ जाएगा फर्नीचर का नाम। खत्म। सर एक साथ एंट्री कंबाइन कर सकते हैं, यस। टाइम सेव करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो टोटल कितना आ गया, 38,000। मैं इधर आता हूँ बेटा, इधर आओ जरा ध्यान से। यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, इस जगह
यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। अगर क्रेडिट हो रहा है तो आप भी कर दो क्रेडिट। मैंने यहाँ लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। बेटा जो हो रहा है वो कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। और ऊपर पता है किसका नाम आ जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 26,600 और 11,400। नरेशन क्या होगी, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग असेट्स रीवैल्यूड। ये मैंने वो मेथड बताया है जिन बच्चों को 11th की जनरल एंट्रीज नहीं आती हैं, जिनका 11th में बेस वीक रह गया। कोई बात नहीं, निराश ना हो, सिंपल तरीके से करेंगे बेटा, हमेशा टैली करेगा। अब उन बच्चों को बता देता हूँ जिनको 11th के रूल्स याद हैं। याद करो बेटा, असेट और स्टॉक और फर्नीचर असेट है, असेट कम हो रहा है। अगर असेट कम होता है तो हमने 11th में पढ़ा था, असेट्स कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मैंने भी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और जब सर लॉस बांटते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है। बेटा अगर कैपिटल कम होती है तो आप डेबिट करते हो, ये हमने आपको बताया था, कैपिटल कम होती है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। मैंने दोनों एंगल से करा दिया है। हाँ जी, डेबिट ऑल लॉसेस, बिल्कुल सही। तो ये मैंने आपको 11th भी करा दिया है, 12th भी करा दिया है। मैं अपने तरीके से कराऊंगा रिवैल्यूएशन वाला, जिससे थोड़ा सा स्पीड हमारी मेंटेन हो जाए। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम हटा देते हैं जरा। मैं पहले देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में तो किसी को डाउट नहीं है। प्रियांश सचदेवा कह रहा है लायबिलिटी कम क्यों हुई। बेटा लायबिलिटी पे कर दी और पार्टनर को मिल गया, एक लायबिलिटी कम, दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों को डाउट है, 3 में भी डाउट है। बेटा आज सारे डाउट ही ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया। मैं फटाफट डाउट्स लेता चलता हूँ, आज इसे खत्म करना है बेटा असाइनमेंट को। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरी फिर नजर गई सबसे पहले बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में दो ही पार्टनर थे, एक है संजना और एक है आलोक, और इनकी रेशो दे रखी है 3:2। ये है ओल्ड रेशो। बस अब बैलेंस शीट के अंदर दो हैं और मुझे बाकियों से मतलब नहीं। बाद में लिखा है कि एक नई पार्टनर आई है निधि। बेटा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी पार्टनर आए या जाए। फिर कह रहे हैं स्टॉक इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं फटाफट फटाफट बना देता हूँ। मैंने ये बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। इसमें भी एक डाउट है, कह रहे हैं स्टॉक इंक्रीज बाई 20%, स्टॉक में इंक्रीज हुआ है, बाई स्टॉक कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 20%, यानी 1,50,000 का 20% होता है 30,000। हाँ, सौरभ परीक्षा का आंसर आ गया है 30,000। बेटा बाई लिखा है, मैंने बढ़ा दिया। फर्नीचर में लिखा था 2, रिड्यूस हो रहा है तो मैंने फर्नीचर के अंदर बेटा फिर 2 लिखा है, यानी मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब मैं लिख नहीं रहा, डिफरेंस निकालता हूँ। डिफरेंस आपको पता है 10% आने वाला है, रिड्यूस टू 90%, 3 लाख। तो मैंने सीधा डिफरेंस निकाल दिया 10%, और 10% भी कितना आ गया, नेहा का आंसर आ चुका है 30,000। बेटा 2 लिखा है, याद रखना डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा। परीक्षा 90% नहीं निकालना बेटा, बच्चा मिस्टेक कर देता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है। वर्किंग नोट, अब मुझे फिर फर्नीचर बताना पड़ेगा। ये 3 लाख है, कह रहे हैं रिड्यूस टू 290%।
तो 90% अगर मैं निकालता हूँ तो इसका आता है 2,70,000, मगर क्योंकि 2 लिखा है तो मुझे तो डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 30,000, तो आंसर डिफरेंस आना है। 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख फुल स्टॉप। बेटा इन्वेस्टमेंट का मूल्यांकन किया गया है 3 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट आ रही थी बैलेंस शीट में 2,60,000 और अब हो गई 3 लाख। पहले तो बताओ फायदा कितना हुआ। फायदा हो गया 40,000 का, इन्वेस्टमेंट आ गई 40,000। ये हो गया सर इन्वेस्टमेंट 40,000 की। बच्चे को डाउट इस पॉइंट में था कि अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट के अंदर, अभी मैंने आगे नहीं पढ़ा, इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 3 लाख रुपए। 40,000 से बढ़ गई है, बट आगे क्या लिखा है, अलोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। बेटा ये इन्वेस्टमेंट यहाँ से कौन उठा के ले गया, ये आलोक उठा के ले गया। जब आलोक उठा के ले जाएगा तो आलोक के लिए पता है ये क्या बन जाएंगे, ड्राइंग्स बन जाएंगे। मैं लिखने जा रहा हूँ आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आलोक की कैपिटल कम हो जाएगी। ड्राइंग्स हैं ये 3 लाख रुपए। 2, इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, आलोक ले गया, बीइंग ड्राइंग्स मेड बाय आलोक। ये ड्राइंग्स हैं आपकी 3 लाख। इसका रिवैल्यूएशन में मैं ऑलरेडी अफेक्ट डाल चुका हूँ, 40,000 का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन हमारा खत्म। प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। मैं अब प्रॉफिट और लॉस 30,000 30,000, तो बेटा यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 40,000। और ये प्रॉफिट आप बांट देना 2 पार्टनर्स में। इन दोनों पार्टनर्स में हम प्रॉफिट बांट देंगे। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको फिर जर्नल एंट्रीज करके दिखा देता हूँ। पहली एंट्री तो ये हो गई आलोक वाली, ड्राइंग वाली दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री यहाँ देखते हैं सर, रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट। सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। कितने से डेबिट कर दिया, 30,000, और नीचे लिख दिया 2 फर्नीचर 30,000। मैं यहाँ चलता हूँ, इस दोनों में अगर हम देखें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो मैं रीवैल्यूएशन को क्या कर दूंगा, मैं रीवैल्यूएशन को कर दूंगा क्रेडिट। मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया। एक साथ एंट्री कर देता हूँ, कंबाइन एंट्री 70,000। ऊपर आ जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट, और फिर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 और 40,000। अब सर लास्ट रह गई प्रॉफिट की एंट्री। भी प्रॉफिट की एंट्री यहीं कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। पहले ये बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन हो रहा है डेबिट। तो मैंने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है, 40,000। और क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, तो मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। 2 एस कैपिटल अकाउंट और 2 एस कैपिटल अकाउंट। रेशो थी 3:2। 3:2। 40,000 को अगर मैं बांटता हूँ 3:2, 5 से डिवाइड करा 8,000, 8,000, 24,000 और 16,000। ये आपकी हो गई 4th नंबर की एंट्री। तो मैंने सारी एंट्रीज आपको करके दिखा दी। बेटा फर्स्टली लास्ट मिनट रह गया है, आप सब बच्चे रीज्वाइन करना।
बेटा लास्ट मिनट रह गए, सारे बच्चे रीज्वाइन कर लेना। मैं अब डाउट्स ले लेता हूँ इसके आराम से। मैं एक बार बेटा डाउट्स लेता हूँ, रुक जाए। मैं एक बार फटाफट जरा डाउट्स देख लूं, डाउट्स बच्चे क्या क्या पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आया है, सर क्वेश्चन में जनरल एंट्री मांगी नहीं है तो भी करेंगे। नेहा, जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मांगी नहीं है तो आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। फोर्थ एंट्री दोबारा बता दो। अच्छा